हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आपने पिछली वीडियो में मैथ के कई सारे क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन आज हम कुछ नया करने वाले हैं, जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग। आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के चैप्टर को, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग को आज हम कोड से डिकोड करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ जाइए। दूसरी चीज कि अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये सारी वीडियो काफी बेनिफिशियल होने वाली है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। चलते हैं प्रश्नों के साथ। तो आ जाइए दोस्तों, आपके बीच पहला प्रश्न आ चुका है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का। देखिएगा कैसे करेंगे। बड़े इजी लेवल से लेके चलूंगा, आगे आपका धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा और आपके काफी हार्ड क्वेश्चन आएंगे। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं। यानी कि शार्प को 58,034 तथा पुश को 4658 लिखते हैं, तो रश का कोड क्या होगा? बड़ा इजी लग रहा होगा जितने बच्चों ने बनाया, और जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं थोड़ा सा। देखिएगा, एस की वैल्यू आपको पता चल गई। यहां पर 5 सबसे पहले लिख लीजिएगा ऐसे। मैं आसान तरीका आपको बता देता हूं, ऐसे लिख लेंगे और सबके नीचे सबकी कोड लिख लीजिए, ठीक है। और आपने जैसे ही ऐसा लिख लिया, आपको पता चल जाएगा। पुश की कोड जो है आप यहां लिख सकते हैं PUSH, ठीक है, यानी कि 4658। अब आपसे रश का कोड पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखिएगा कि रश का कोड क्या है दोस्तों, 3। अब आपके बीच 3 आ जाएगा, उसके बाद है यू का कोड 6 आ जाएगा, समझते चलिएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, एस। तो एस का कोड क्या है दोस्तों, 5, यानी कि 5 लिखेंगे। और आपके बीच आ जाएगा एच। तो एच का कोड कहां है दोस्तों, यहां देखिएगा, यहां भी 8, यहां भी 8, यानी कि 8। 3658 अगर आपका ऑप्शन दिख रहा है तो वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन पे आप टिक लगा देंगे, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बड़ा मजा आया होगा, समझते चलेंगे। आइए दोस्तों, आपके बीच अगला प्रश्न आ चुका है। देखिएगा आप इस प्रश्न को कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि डी का कोड 4 दे रखा है और कवर का कोड 63 है, तो बेसिस का कोड क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले की रीजनिंग के जो बेसिक से मैंने कोडिंग डिकोडिंग का जो कराया हुआ है वीडियो, वो अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपके समझ में नहीं आएगा। तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको बड़े आराम से बता दिया गया है ताकि आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए समझते हैं। डी की वैल्यू 4 होती है, तो डी की वैल्यू 4 दे रखी है, यानी कि सबकी वैल्यू वैसे ही दे रखी होगी। ये समझने का एक तरीका होता है रीजनिंग में, ठीक है। सी की वैल्यू 3 होगी, ओ की वैल्यू आपकी जो है दोस्तों 15 हो जाएगी, और वी की वैल्यू दोस्तों 22 हो जाएगी। उसी तरीके से ई की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू दोस्तों 18। ये सभी को जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका 63 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये समझ में आ गया होगा बड़े आसानी से। तो उसी तरीके से बेसिस का कोड, यानी कि बी का कोड आपका 2, ए का कोड दोस्तों 1, और एस का कोड होता है दोस्तों 19। फिर से आई का कोड 9 और एस का कोड आपका 19 फिर से हो जाएगा। यानी कि इन सभी को आप जोड़ेंगे तो देख लीजिएगा, 19 दूना 38 और 1 10, ये आपका 48 और 2 50, यानी कि आपका जो ऑप्शन आंसर आ गया 50। देखिएगा कि आपका ऑप्शन बी में बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन को देख लीजिएगा जो वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन में जाके। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये दोस्तों फिर से एक प्रश्न लेकर आ गए। अब देखिए इस प्रश्न को क्या करेंगे। यदि किसी कूट भाषा में बॉय को 267 लिखा जाता है, तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा? यानी कि गर्ल का कोड क्या होगा? समझिएगा कि बॉय का कोड, यानी कि आपका यहां पर लिखा हुआ है 267। कैसे? अगर 2 का कोड तो समझ में आ रहा है 2 है, लेकिन ये ओ का कोड 6 कैसे हो गया? वाई का कोड 7 कैसे हो सकता है? अपोजिट भी नहीं होता है, ओ का अपोजिट आपका होगा ही नहीं 6, है ना। उसी तरीके से वाई का अपोजिट कैसे होगा? हो ही नहीं सकता 7। तो आखिर ये चल क्या रहा है? समझिएगा इसमें किया क्या है, बड़ी अच्छी ट्रिक है। इस ट्रिक को समझ लेंगे आप तो आगे आपके काम आएगा। देखिएगा, बॉय का कोड 2 है तो 2 का 2 लिखिए। ओ की वैल्यू होती है 15, और दोस्तों क्या किया है, तो इसमें आपको जोड़ दिया है, यानी कि 1 और 5 को जोड़ के 6 लिखा है। देखिए है ना कमाल के ट्रिक्स।
ऐसा ही आप धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता चलेगा और आप प्रश्न बनाते चले जाएंगे। चलिए, और y का कोड 7 कैसे हुआ? तो y की वैल्यू दोस्तों होती है 25, यानी कि 2 जोड़ 5 बराबर 7। वेरी गुड, यानी कि 7, यानी कि सबका अलग अलग लिखा है 2 6 7। बस हमें पता चल गया गर्ल का कोड क्या होगा। तो GIRL है ना, G की वैल्यू 7, I की वैल्यू 9 और R की वैल्यू देखिएगा ध्यान से, तो R की वैल्यू होती है 18 यानी कि 9। क्यों? तो 1 जोड़ 8 9 होते हैं। चलिए, और L की वैल्यू कितनी होगी? 12 मत लिख दीजिएगा, 12 कहने का अर्थ है 1 जोड़ 2 यानी कि 3। अब आप देखिएगा 7993 कहां पर दिख रहा है? तो आपका ऑप्शन ए जो है अति उत्तम आपके ऑप्शन में बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न बिल्कुल भी समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए दोस्तों इस प्रश्न को करते हैं। देखिए अब आपका लेवल बिल्कुल भी बढ़ चुका है। अगर इस लेवल के प्रश्न को आप सोच पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप तैयारी के लिए पूरे तरीके से फिट हो चुके हैं और अब आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिएगा कैसे करेंगे। टॉम को 8 लिख रहा है, कैसे लिख रहा है जरा सोचिएगा कि अगर मैं मान लीजिए कि टी की वैल्यू 20 होती है, अगर मैं टॉम लिखूं तो टी की वैल्यू 20 होती है, ओ की वैल्यू 15 होती है और इसकी वैल्यू 13 होती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने जैसे पहले वाली क्वेश्चन में कराया है वैसा अगर आप करना चाहें 2 और 5 एक 6 और ये 4, तो ये तो 12 हो जाएगा, है ना। यहां पर आपका हो गया 12। अगर मैं 1 जोड़ 2 भी करूं तो भी आपका 3, यानी कि इसमें तो कहीं कोई ट्रिक लग ही नहीं रही है, क्योंकि इसमें एकदम अलग ही ट्रिक लग रही है। तो इसके बारे में आज जानते हैं कैसे करेंगे। जरा सोचिए क्या है, आपके समझ में आ रहा है कुछ प्रश्न? चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं। क्या किया गया है तो देखिएगा, बड़े खतरनाक ट्रिक को फॉलो किया गया है। अब यहां समझिएगा कि टी की वैल्यू होती है 20 और इसमें गुणा किया है 15 से। बड़े खतरनाक सवाल है। 15 से गुणा किया है फिर जोड़ा है और उसके बाद ओ यानी कि 15 को गुणा किया है किसके साथ? तो ये गुणा किया है आपका 13 के साथ। 13 मींस एम की वैल्यू 13 होती है। ठीक है, इसके साथ गुणा किया फिर प्लस करेगा और 13 को गुणा कर रहा है फिर से किसके साथ? तो टी के साथ यानी कि 20 के साथ। देखिएगा बड़ा खतरनाक ट्रिक लगाया है इसमें। इस ट्रिक को अगर आप समझ गए तो समझिएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 300, है ना। चलिए अब प्लस कर दीजिए, 15 और 13 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 150 और 30 180 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब ये 180 तो आ गया। उसके बाद फिर से कर रहा है इसका 13 दूना 26 यानी कि 260। अब देखिएगा बड़ी खतरनाक ट्रिक आ गई है। अब क्या कर रहा है? अब भी इन सभी को जोड़ रहा है। तो अब देखिए 300 है, 18 है और 26 है, इन सभी को जोड़ेंगे यानी कि 18 26 और 3, इन सभी को आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 8 6 14 और ये 17 का 7, यहां पर 4 47। ठीक है, क्या ये आ रहा है? 47 के बाद भी आ रहा है क्या? ये तो 7 4 11 हो गया, फिर भी नहीं आया। मतलब इन दोनों के बीच में भी हो रहा होगा 3 जोड़ 9 जोड़ 8। अब जरा मुझे बताइए कि इसका जोड़ कितना हो जाएगा? तो ये कह सकते हैं कि 9 3 12 और 8 20 हो रहा है। क्या 20 ऑप्शन है? 8 आ रहा है। अच्छा 8 कैसे आ रहा है इसमें? जरा जोड़ने में तो गड़बड़ नहीं हो गई है? 8 ठीक है, 17, यहां भी दिक्कत नहीं है, 15। अच्छा यहां पर 15 150 और 15 या 45। ओके, यहां पर गड़बड़ हो गई थी। ये आपका आ जाएगा 195, है ना। 15 या 45, 195 आने अब आ जाएगा। देखिएगा अब आराम से आ जाएगी 300 और यहां पर 195 यानी कि 15 जुटेगा। ठीक है, 15 और ये 8। अच्छा ये बता दीजिए, दोनों जोड़ा तो इसको भी जोड़ दे क्या? 6 8 6 14 और 3 17, यानी कि देखिएगा यहां पर 3 जोड़, इसको भी 6 जोड़ 8 किया है। अब 8 6 14 और 3 होते हैं 17, यानी कि 17 मतलब कि 1 जोड़ 7, 1 जोड़ 7 यानी कि 8। देख कितना खतरनाक सवाल है कि कितना लंबा चला गया और ट्रिक देखिएगा कितने कमाल की ट्रिक बनती आ गई। तो अब हमें टॉप की निकालनी है। तो टॉप में टी की वैल्यू 20 गुणा करेंगे 15 से, फिर जोड़ेंगे, फिर ओ को गुणा करेंगे पी से यानी 16 से, फिर से जोड़ेंगे और इसी 16 को गुणा करेंगे हम किससे? तो 20 से।
ठीक है। अब देखिए कि इसको अगर गुणा किया हमने तो 300 यहां आ गया। 15 और 16 को जब आप गुणा करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और उसमें जोड़ दीजिएगा फिर से 15, यानी कि 225 और 15 आपका कितना हो जाएगा, तो यहां पर 4 और ये 240 आ गया है ना। ठीक है, अब इसका देखिए 16 दूना 32 यानी कि 320। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो 3 जोड़ 2 और ये 6 जोड़ ये यहां पर हो गया 5। अब देखिए 6 5 11 और 11 3 14, यानी कि 14 मीन्स कि 1 जोड़ 5, सॉरी 1 जोड़ 4, तो ये आपका आ गया 5। क्या 5 ऑप्शन है? बिल्कुल है, डी ऑप्शन बिल्कुल भी आपका सही हो जाएगा। देखिए बड़े कमाल का ट्रिक आया था आपके बीच में, तो ये आप याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं आप चेक कर सकते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी आपके एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल भी ध्यान से बनाइएगा, अपनी नोटबुक बनाते चलिएगा ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए दोस्तों इस प्रश्न को करते हैं। प्रश्न देखने में ही बड़ा है लेकिन बनेगा बड़े आसानी से। देखिएगा कैसे बनेगा। DOME डम का कोड 2541, शॉप का कोड 8956 और वर्क का कोड 3570 है, तो स्मोक का कोड क्या होगा? बच्चे बड़े टाइम इसमें लगा देते हैं कि डी का पहले निकालते हैं 2, फिर ओ का निकालते हैं 5, फिर इनमें देखेंगे, तो इतनी सारी झंझट करने की जरूरत नहीं है। करेंगे कैसे? मैं एक आपको बड़े कमाल की चीजें बता रहा हूं। अगर इतनी लंबी आपको दिख जाए और कम से कम 2 से 3 दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि जो पूछा है वो सिर्फ हलवा प्रश्न पूछा है। कैसे बनाएंगे? अब देखिएगा स्मोक का पूछ रहा है और देखिएगा कहीं पे भी कोई वर्ड दोबारा अगर रिपीट हो रही होगी तो उसकी डिजिट भी रिपीट हो रही होगी। अब देखिएगा स्मोक, एस की वैल्यू हम तुरंत फाइंड करते कहां है? एस, एस यानी कि 8, बड़े आसानी से हमने सीधा एस लिख दिया। एम की वैल्यू देख लीजिएगा कहां पर है? 4, तो यहां पर 4 लिख दीजिएगा। समझ गए? उसके बाद स्मोक के बाद ओ की वैल्यू, ओ की वैल्यू यहां पर 5 है, ओ की वैल्यू यहां भी 5 है और ओ की वैल्यू यहां भी 5 है। ठीक है, तो यहां लगा दीजिएगा आप 5। उसके बाद आपका आ जाएगा, और क्या आना रह गया? स्मोक, SMO। ठीक है, ओ की वैल्यू 5 निकल गई हमारी, नहीं ओ की वैल्यू 5 नहीं आ रही है यहां, तो 5 किसकी वैल्यू आ रही है? गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा 8, और एम की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें? 4 है। ओके, एम की वैल्यू 4 है, सॉरी, और ओ की वैल्यू 5 है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? के, तो के की वैल्यू देखिए कहां पर है? यहां तो नहीं है, वर्क में है। ठीक है, और वर्क में के की वैल्यू 0 है तो हमने भी लिख दिया 0। और ई की वैल्यू देखिएगा तो यहां पर 1 है, ई की वैल्यू और कहीं है क्या? नहीं, 1, यानी कि ये ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है? तो D4 दमदार ऑप्शन दिख रहा है आपका, बिल्कुल भी सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, बड़ा आसान प्रश्न था, बस सिर्फ आपको ऊपर से मिला मिला के इधर लिखना था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए दोस्तों, आपके बीच फिर से खतरनाक प्रश्न आ गया है, फिर से थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आपके बीच आया है। अब इस प्रश्न को करेंगे कैसे? देखिएगा ACNE को क्या लिखा जा रहा है? 1 2 3 4 5 कोड में है और यहां पर 4 ही है, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4, ये तो बड़ा लंबा लग जाएगा, है ना। चलिए, ए की वैल्यू अगर ये 3 लेता है, इसकी वैल्यू 7 लेता है और इसकी वैल्यू 29 और इसकी वैल्यू 11, ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि जो डबल कोड में होगा वो डबल कोड में इसको हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसको किया कैसे है। 1 और ये 3 की वैल्यू हो रही है, यानी कि देखिएगा 1 गुने 2 प्लस 1 किया है यानी कि 3, तो क्या 4 के साथ ऐसा कर सकता है? तो 4 के साथ देखिएगा तो नहीं सॉरी 3, तो 3 गुने 2 प्लस 1 यानी कि 7, सॉरी 7 आ गया, ये 3 7 भी मिल गया। और अब आया n, तो n की वैल्यू होती है दोस्तों 14 गुने 2 प्लस 1 यानी 28 और 1 29, वेरी गुड, ये भी मिल गया। और e की वैल्यू यानी कि 5 गुने 2 प्लस 1 यानी कि 11, बहुत ही बढ़िया, सवाल हमें पता चल गया। अब इसे निकालेंगे कैसे? बॉयल, यानी कि 2 गुने 2 प्लस 1 बराबर 5 हो सकता है। 5 इनमें देखिएगा, ऑप्शन एलिमिनेट सिखाता हूं, सब में 5 है तो इसको काट दीजिए। अब बचा क्या? 31 29 29 31, दो ऑप्शन है, देखिएगा। अब क्या करेंगे हम?
ओ यानी कि 15 गुणे 2 प्लस 1 यानी 31। अब देखिएगा 31 किस किस में दिख रहा है, पहले एक तो इसमें दिख रहा है, एक इसमें, इसको काट दीजिए। ये दोनों ऑप्शन किसी कीमत पे हो नहीं सकता। आपको जल्दी बताने का एक तरीका बता रहा हूं। अब क्या करेंगे, आई यानी 9 गुणे 2 प्लस 1 यानी 9 दूनी 18 और 1 19। अब देखिएगा कि 19 आपको किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है या फिर इसमें दिख रहा है। तो आप बड़े आसानी से कहेंगे इसमें तो दिख नहीं रहा है, तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल भी सही हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और कम टाइम में आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मैथ हो या रीजनिंग हो, आपका अच्छे से आप सॉल्व कर पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्शन ले लोगे। आप सिलेक्शन ले सकते हो तभी जब आप कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो टाइमिंग का ध्यान रखना, ऑप्शन एलिमिनेशन सिस्टम को याद रखना, जिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये दोस्तों फिर से आपके बीच बड़े कमाल का प्रश्न आ चुका है और ये जितना हल्का दिख रहा है उतना हल्का है नहीं। आप सोच सकते हैं कि रतलाम का कोड 2 है तो पद्मिनी का कोड क्या होगा, और ऑप्शन भी आप देख सकते हैं बड़ा आसान आसान सा दिया है, बड़ा 5 4 3 ऐसे करके ऑप्शन है। तो क्या निकल सकता है जरा इसे देखेंगे, कैसे निकालेंगे। रतलाम का कोड 2 कैसे दिया है, किस बेस पे दिया है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 किया और बड़े आराम से 6 लिखा, और नीचे में करते हैं कि जितना आपका कॉन्सोनेंट है यानी कि 1 2 3 4, तो ये 4 लिख देंगे तो भाग देने पे गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप ये वॉवेल का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो कट के तो आपका 3 आना चाहिए, लेकिन यहां तो ऐसा है नहीं, आया तो है 2। कैसे, तो देखिएगा बड़ा गजब सा कॉन्सेप्ट लगाया है रतलाम में। 1 2 3 4 यानी कि आपके 4 कॉन्सोनेंट है और 1 और 2 वॉवेल है। तो अब आप कहिएगा सर इससे भाग लगा के 2 ले आएंगे, बिल्कुल भी गलत है, समझिएगा। अब कैसे, तो ये जो 4 आया आपका कॉन्सोनेंट का और वॉवेल का 2, उसको माइनस किया गया है ताकि आपका आंसर 2 आ जाए। अब देखिएगा वही चीजें यहां लगाई गई हैं क्योंकि उसके बिना बनेगा नहीं। अब देखिए पद्मिनी 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, लेकिन कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो 1 2 3 4, फिर से आपने लगाया 4, और अब देखिएगा कि आपके पास वॉवल कितने हैं। वॉवल है 1 2 3 यानी 3 वॉवल हैं, और इस 3 को आपने माइनस किया तो आपके बीच आ गया 1, जो कि उत्तर C4 चालाक बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आ रहा है और लेवल भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं एनटीपीसी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए दोस्तों, अब देखिएगा इस प्रश्न को करेंगे। काफी बच्चे कहेंगे बड़ा आसान है, चलिए देखते हैं कैसे। बहुत आसान है बिल्कुल भी। देखिएगा इंडिया का कोड INDIA लिखा आपने और 9 5 4 9 1 लिखा, बहुत अच्छा। लेकिन 1 की 9 वैल्यू बिल्कुल सही है, n की वैल्यू तो 14 होती है, 5 कैसे आया, तो 1 + 4 = 5 आया। कोड हमें समझ आ गया। जो मतलब 9 से ऊपर जा रहे हैं उसके 2 डिजिट जो भी हो रहे हैं उसको सम किया जा रहा है, और जो पहले से वैसे हैं उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो यानी कि 5, और d की वैल्यू 4, i की वैल्यू 9 और 1 की वैल्यू 1 होती है। वैसे ही अब दिल्ली की वैल्यू, तो आप देखिएगा दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली को कैसे करेंगे, तो 4 5 और ये हो जाएगा 3, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 12 यानी कि 1 + 2 = 3। ठीक है, h की वैल्यू 8, i की वैल्यू 9, 45 389 आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा डी में। D4 बहुत ही खतरनाक सवाल होते हैं, डेंजर। ठीक है, तो D4 डेंजर आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का धाकड़ प्रश्न करते हैं, कैसे होगा। देखिएगा, यदि किसी कूट भाषा में 123 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय और 145 का अर्थ टॉल बिग बॉय और 637 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर है, तो इसमें कह रहा है कि किस अंक का अर्थ ब्राइट होगा। बड़ा आसान सा सवाल है और बच्चे इसमें पता नहीं क्यों घूम जाते हैं। चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले मिलाइएगा कि 123 का अर्थ है, यहां पर लिख दीजिए 1 2 3 मान लीजिए। अब है कि यहां पर टॉल बिग बॉय, सबसे पहले एक काम कीजिएगा, जो आपको कॉमन दिख रहा है ना डिजिट और लेटर, दोनों को फाइंड करिए। जैसे
कि ब्राइट लिटिल बॉय और टॉल लिटिल बॉय में आपको दो चीजें कॉमन दिख रही हैं, बॉय और बॉय। चलिए अब इसको एक काम कर लेते हैं, डिजिट में चलते हैं। 123 और 145 में आपको कॉमन क्या दिखा? तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी बॉय है, इसमें भी बॉय है। तो हमने लिखा कि बॉय का अर्थ आपका एक आ गया। दूसरा, आगे चलते हैं, अब इसके बीच और इसके बीच देखते हैं कि 637 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। अब बात करते हैं इसमें क्या है, लिटिल की चर्चा यहां भी है। देखिए लिटिल और लिटिल, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए लिटिल ताकि आपको पता चल जाए कि आपको करना क्या है। अब दोनों में कॉमन देखिएगा, कॉमन कैसे? 145 और यहां पर है 637, तो ये तो गड़बड़ है ना। 637 है और यहां पर 145 है, लेकिन लिटिल यहां नहीं है, यहां है। अब देखिएगा लिटिल और लिटिल कर लिया हमने, तो कोड में देखेंगे तो यहां पे 3 और 3 दिख रहा है, यानी कि लिटिल का कोड 3 हो गया। दोनों का फाइंड कर लिया। हमसे पूछा क्या है, ब्राइट का क्या होगा? तो देखिए ब्राइट कहां लिखा हुआ था, यहां पे। तो इस लाइन में आपको 1 2 3 ही दिख रही है, जिसमें 1 और 3 तो हमने फाइंड कर लिया पहले ही। तो बचा कितना? 2, यानी कि ब्राइट का ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B4। बहुत बढ़िया, आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बने रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपके आने वाला सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।